सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और अन्य सह आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने माना कि बॉम्बे हाई कोर्ट को मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत दे देनी चाहिए थी। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकारें किसी को टारगेट करती हैं तो ये न्याय का उल्लंघन होगा। एनडीए की जीत के बाद जेडीयू और बीजेपी खेमे में खुशी है। राजधानी की सड़कें एनडीए की जीत की खुशी मनाते पोस्टरों से पट गई हैं। रात भर के दौरान ही पूरे शहर में बीजेपी और जेडीयू के पोस्टर छा गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार में काबा, जवाब में लिखा गया है कि फिर से नीतीश कुमार बा। इसके अलावा जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर में बिहार की जनता को बधाइयां दी गई हैं। उस पर लिखा गया है कि जनता ने फिर से चुना 24 कैरेट गोल्ड। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिली है और एक बार फिर नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पहले इस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने साफ किया कि नीतीश कुमार हमारे सीएम कैंडिडेट थे और वही इस बार भी सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अपने पैर पसारने पर विचार कर रही है। बिहार चुनाव में AIMIM ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के सीमांचल क्षेत्र में न्याय के लिए लड़ेगी। इन आरोपों पर कि उनकी पार्टी ने बीजेपी विरोधी वोटों को विभाजित किया। ओवैसी ने कहा कि जो एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं और इसे अपनी मर्जी से चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोरोना से परेशान देश के उद्योग जगत को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने इंडस्ट्री के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के नए पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने 10 सेक्टर को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में दिवाली, छठ पूजा, काली पूजा के दौरान पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली समेत चल रहे त्योहारी सीजन के दौरान पश्चिम बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर दखल देने से इनकार किया। नोएडा में कोर्ट के आदेश पर वेव ग्रुप के 4 निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन आरोपियों में ग्रुप के निदेशक मनप्रीत सिंह चड्ढा उर्फ मोंटी चड्ढा का नाम भी शामिल है। इन चारों निदेशकों पर वेब बिजनेस टावर 1 के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब प्रदेश में बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव को बिजली नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। दरअसल UPPCL ने यूपी में बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। आयोग ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद जल्द ही सुलझ सकता है। दरअसल जानकारी है कि दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख के सेक्टर में डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा की है, जिसके तहत दोनों देशों के जवान अप्रैल-मई वाली अपनी पुरानी यथास्थिति पर लौट जाएंगे। इस पर 6 नवंबर को चुशूल में कॉर्प्स कमांडर लेवल की 8वें चरण की बातचीत में चर्चा हुई थी। देश के शेयर बाजार में अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को तेजी रही। सेंसेक्स 316 अंक बढ़कर 43,593 पर और निफ्टी 118 अंक की तेजी के साथ 12,749 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में टाटा स्टील रही। इसमें करीब 8% की तेजी आई।